भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद को गहराई से जानने के लिए रवाना हो चुका है। 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर चंद्रयान-3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफल उड़ान भरी है और अब चंद्रयान-3 स्पेस में पहुंचकर धरती के आसपास इलिप्टिकल रूट में एंट्री ले चुका है, जिसमें सफर करते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी से दूर और चांद के पास जा रहा है। लेकिन इसका आगे का सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला और इस सफ़र का सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें 23 से 24 अगस्त के दिन चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसी कोशिश में साल 2019 में चंद्रयान-2 का मिशन फेल हुआ था। तो अब सवाल आता है, क्यों आखिर चांद पर जाना इतना डेंजरस है और नासा के साइंटिस्टों ने चांद पर आखिर किया देखा कि 70 दशक में चांद पर जीत हासिल करने के बाद नासा ने अचानक से अपने सारे मून मिशन बंद कर दिए। इस वीडियो में हम चांद से जुड़ी इन्हीं रहस्यमय बातों से पर्दा उठाएंगे और साथ ही आपको चंद्रयान-3 के बारे में भी कुछ नया और अनोखा बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। चांद की सतह पर बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे कि साल 2009 में चंद्रयान-1 मिशन ने चांद पर पानी की खोज की थी। लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि इसके बड़े बड़े और बेहद ठंडे क्रेटर्स बर्फ के रूप में मौजूद है। दोस्तों, चांद से जुड़ी एक रहस्यमय बात ये भी है कि स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल ने अपने अध्ययन में ये बात खोज निकाली थी कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालती है। कहा जाता है कि जहां अमावस के रात लोगों को अच्छी नींद आती है, वही पूर्णिमा पर उन्हें कम नींद आती है। हालांकि साइंस ने इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया और आज भी कुछ साइंटिस्ट इस बात पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, चांद की जमीन काफी ऊपर खबर है और इसमें कई बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे मौजूद है, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँच पाई है। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा चांद के साउथ पोल में मौजूद है। एक्टन बेसन नाम के इस गड्ढे का डायमीटर 2500 किलोमीटर है और गहराई तो इतनी ज्यादा है कि इसमें एक के ऊपर एक 10 बुर्ज खलीफा समा जाए। जी हाँ, इस गड्ढे की गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास है और ये पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा है। माना जाता है कि चांद के इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी और सिल्वर जैसे एक्सपेंसिव संसाधनों का खजाना भी मौजूद हो सकता है। इसकी खोज करने के लिए चंद्रमा पर चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों, ईयर 1959 में रशिया के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने कई मून मिशन की और 20 जुलाई 1969 के दिन नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। इसके बाद नासा ने कई मून मिशन किया और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा। एस्ट्रोनॉट ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर स्पेस यानी चांद पर जाकर रिसर्च करते हैं। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक सभी मून मिशन लॉन्च करना बंद कर दिए। इसके लिए उन्होंने एक कारण दिया, चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसका रिसर्च किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नासा ने असली कारण लोगों से छुपाया है। नासा के भेजे गए इन 12 में से कई एस्ट्रोनॉट ने चांद पर कुछ अजीब आवाजें भी सुनी थी। एस्ट्रोनॉट ने तो इन पर अजीबो ब्रिड्ज और कूलिंग टावर जैसी रचना को भी देखा था। वही चांद की खोज में साइंटिस्ट को सैटेलाइट डिश जैसी रचना को भी दिखाई दी थी और साइंटिस्ट के मुताबिक इसका अपने आप बनना नामुमकिन है। हालांकि नासा ने इसके बारे में कभी पूरी इंटरव्यू नहीं दी है, लेकिन नासा के साइंटिस्ट ने कई बार एक कबूला है कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। खैर, चांद पर एलियन हो सकता है या नहीं, इस बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हाल यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी मिशन चांद के नॉर्थ पोल पर किया गया था, जहाँ पर लैंडिंग करना चांद के साउथ पोल के मुकाबले काफी आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में भारत का चंद्रयान-2 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपने इस प्रयास में चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम पूरी तरह से असफल हुआ था। लेकिन आखिर चांद का साउथ पोल इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तापमान की बात करें तो चांद की साउथ पोल में कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां करोड़ों सालों से सूरज की धूप नहीं पहुंच पाती और सूरज की धूप ना पहुंचना का सीधा सीधा मतलब है कि तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार साउथ पोल का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ो, कुछ स्पेसक्राफ्ट के लिए यहाँ पर काम करना भी मुश्किल हो जाता है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट पर लगे इंस्ट्रूमेंट चलना बंद हो जाते हैं। वही सूरज की रोशनी ना पहुंचने की वजह से साउथ पोल के कई हिस्सों पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। इस वजह से चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रशिया और इसरो के ऑर्बिटर्स भी वहाँ के काफी हिस्सों को ठीक से देख नहीं पाते, यानी कि उन हिस्सों में क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। ऐसे में वहाँ जाना सबसे बड़ी चुनौती है।
इसके अलावा चांद के साउथ पोल की जमीन नॉर्थ पोल से ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक की बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है। ऐसे में रिसर्च के लिए किसी भी रोवर को यहाँ पर चलाना हो तो काफी सावधानी बरतनी पड़ती है और अगर रोवर किसी बड़े क्रेटर में गिर गया तो उसे वहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और रिसर्च मिशन भी फेल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर्स में सेंसर्स और कैमरास भी लगाए हैं। अब सवाल आता है कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में फेल क्यों हुआ था। तो बता दें कि साइंटिस्ट के मुताबिक धरती से चांद की दूरी करीब 3.8 लाख किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूरी पर लैंडर से कम्युनिकेशन बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है कि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल्स भी वीक हो जाती है और एंटेना से बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आता है। साथ ही अपनी ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में डिसाइड की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को भी सही मोशन पकड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है और बहुत ही पातला वातावरण है। साथ ही चांद के साउथ पोल में काफी बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे मौजूद है और साथ ही धूल भी उड़ती रहती है और ये सभी के कारण लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंजेस देती है। और पिछली बार चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पर चंद्रयान 2 के लैंडर से इसरो का कनेक्शन टूट गया था। इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन पिछली बार आई मुसीबतों से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर थे, लेकिन चारों तरफ से सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में बड़े और एडवांस 4 थ्रस्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार के विक्रम लैंडर के लेग्स को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है और साथ ही इसके फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। इसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस में भी एडवांस और टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये इस बार लैंड करके इसरो से कनेक्शन ना तोड़ दे। और सबसे बड़ी बात, इसके सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंस को भी काफ़ी हद तक सुधार किया गया है। इन सभी बदलाव से चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर लैंडिंग करने में आसानी होगी। साथियों, इन सभी बदलावों को टेस्ट करने के लिए सिमुलेशन चलाकर विक्रम लैंडर की हजारों बार टेस्टिंग की गई है, जिसमें ठंडे तापमान में उपकरण चल रहा है कि नहीं उनकी टेस्ट करना, लैंडर के लेग्स की मजबूती टेस्ट करना, कम ग्रेविटी में थ्रस्टर टेस्ट करना, ऊबड़ खाबड़ सतह पर लैंडिंग करवाना शामिल है। वही इसकी लैंडिंग साइट यानी चंद्रमा की सतह पर उतरने की जगह को भी पहले से बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर की लोकेशन चुना गया है। और यदि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो 23 या 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर बिल्कुल सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत और चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उसके अलावा हमारा भारत वो पहला देश बनेगा जो चांद की सबसे डेंजरस हिस्से यानी साउथ पोल पर लैंडिंग की है, जिसके वजह से स्पेस रिसर्च के फील्ड में भारत का नाम सबसे ऊंचा हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा।